नमस्कार दोस्तों, क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई तस्वीर इससे पहले देखी थी? क्या आपने पहले कभी सुना था कि सारस जैसा कोई पक्षी किसी इंसान का ऐसा दोस्त बन जाए? आपने कभी देखा था कि सारस जैसा कोई पक्षी जंगल और अपनी जमात को छोड़कर किसी इंसान के साथ ऐसे रहने लगे? सारस और आरिफ नाम के शख्स की दोस्ती की कहानी क्या है, शायद आप जानते होंगे। बहुत से लोग इस पर वीडियो बना चुके हैं और लगातार बना रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं एक किस्सा तो आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि आरिफ को सारस से दोस्ती की थोड़ी सजा मिल गई है और बाकी सजा मिलने वाली है। सरकारी तंत्र ने पूरी तैयारी कर रखी है। आरिफ से सारस को छीनकर चिड़ियाघर के सरकारी पिंजरे में कैद कर दिया गया है और आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वन विभाग ने उस आजाद सारस को पिंजरे में कैद किया है, जिसे आजादी के साथ रखने वाला आरिफ अब अभियुक्त घोषित कर दिया जा चुका है। उसे नोटिस भेजा जा चुका है। उस सारस की प्यार से देखभाल करने के जुर्म में आरिफ पर केस दर्ज हुआ है, जो आरिफ को करीब 1 साल पहले खेतों में घायल अवस्था में मिला था। तब आरिफ ने उसकी देखभाल न की होती तो पता नहीं वो सारस, वो पक्षी, वो बेजुबान जिंदा भी होता या नहीं। आरिफ के साथ सारस की ऐसी तस्वीरें देखकर कई बार मेरा मन होता था कि एक बार मैं भी अमेठी जाकर इस पे स्टोरी करूं, समझूं। लेकिन अब तो आरिफ और सारस की दोस्ती की इस कहानी के बीच विलन बनकर यूपी का सिस्टम और वन विभाग घुस गया है। सारस को तो वो लोग ले ही गए, आरिफ के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं और आरिफ कुछ कह रहा है। वन विभाग से नोटिस आया है कि आपके नाम मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सारस पक्षी जो मेरा दोस्त बन गया था, इसलिए उसका पैर टूटा हुआ था, तो हम घर में लाके इलाज किए और हम चाहते थे वो चला जाए, जंगल में अपने परिवार के साथ जाके रहे, लेकिन वो मेरे साथ रहने लगा। हमने उसे पाला नहीं था, वो अपनी स्वयं इच्छा से आता था, स्वयं इच्छा से जाता था। इसमें मेरा क्या आरिफ ने इतना बड़ा गुनाह किया था, या फिर उसका नाम आरिफ होना ही उसका गुनाह है? अगर इसका नाम आरिफ ना होता तो भी क्या इसके साथ ऐसा सलूक होता? अगर इसका नाम आरिफ नहीं होता तो भी क्या एक घायल सारस का उपचार करके उसका ख्याल रखने के बाद इसके खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया होता? चूंकि मामला यूपी का है, सरकार योगी आदित्यनाथ की है, इसलिए सवाल मैं बहुत सोच समझ कर रहा हूं। आप भी सोच समझ कर ही इस सवाल का जवाब खोजिएगा। कोई शक नहीं कि वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत सारस एक संरक्षित पक्षी है, लेकिन आरिफ ने कहीं से सारस को पकड़ा नहीं था। आरिफ ने सारस को किसी तरह से कैद नहीं किया था। आरिफ ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, प्रताड़ित नहीं कर रहा था, बल्कि घायल पक्षी को जीवन दान देकर उसकी देखभाल कर रहा था। तस्वीरें लगातार बीते कुछ सप्ताह से वायरल हो रही थी। और फिर जो सारस आरिफ के साथ 1 साल से था, 2 महीने से सोशल मीडिया पर सारस के साथ उसकी तस्वीरें वायरल हो रही थी, अचानक वन विभाग के अधिकारियों का दस्ता उसके गांव पहुंचा और सारस को वन विभाग के कर्मचारी ले गए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे सुनिए। अगर मान भी लें कि संरक्षित पक्षी है सारस, इसलिए वन विभाग को पता चला तो उसे वहां से ले गए, लेकिन आरिफ के खिलाफ केस क्यों दर्ज हुआ? उसे नोटिस क्यों दिया गया? नोटिस की यह कॉपी मेरे हाथ में है और यही आरिफ की सबसे बड़ी मुश्किल है और इसकी आलोचना हो रही है। जांच अधिकारी हैं रेंज के इस केस के रणवीर मिश्र, तो जांच अधिकारी महोदय ने आरिफ को नोटिस भेजा है, मोहम्मद आरिफ को, जिसमें कहा है क्या वन अपराध संख्या 14/2022 23 दिनांक 9/3/2023 को गौरीगंज क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा फला 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 का उल्लंघन करने के कारण अभियुक्त नामजद अभियुक्त, मतलब नामजद अभियुक्त सुन के लगता है बहुत बड़ा अपराधी, इस केस की जांच
की जा रही है। आपको एतद द्वारा जो सरकारी भाषा होती है आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 2/4/2023 को प्रातः 11 बजे, मतलब 2 अप्रैल 2023 को प्रातः 11 बजे प्रभारी वनाधिकारी अमेठी वन विभाग निकट विकास भवन अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराएं। ये सहायक वन संरक्षक की तरफ से मोहम्मद आरिफ को चिट्ठी भेजी गई है। ये चिट्ठी मेरे पास है। तो ये तो है वन विभाग का रवैया, और वन विभाग के इस रवैये के पीछे कहीं तो कुछ खेल है, क्योंकि जानकारी ये भी आई थी कि जब वन विभाग वाले सारस आरिफ के यहां से ले गए थे तब उसे एक पक्षी बिहार में छोड़ दिया गया था। वहां से उड़कर सारस एक गांव में चला गया। गांव वालों ने उसकी देखभाल की। वन विभाग वालों को जानकारी मिली तो उसे कानपुर के चिड़ियाघर में ले जाकर इस पिंजरे में बंद कर दिया गया। तो अब सारस जो आजाद था आरिफ के यहां, अब पिंजरे में है ताकि कुछ दिनों के लिए उसकी उड़ान पर लगाम लग जाए, कहीं भागे नहीं। आजाद सारस आज कैदी बनकर कानपुर के चिड़ियाघर में मौजूद है। ये तस्वीरें फिर से वीडियो वायरल है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का आरोप है कि चूंकि वो आरिफ और सारस की दोस्ती के बारे में जानकर कुछ सप्ताह पहले उससे मिलने अमेठी चले गए थे, इसलिए सरकार ने कार्रवाई की है। और यह सच भी है कि अखिलेश यादव के अमेठी पहुंचने के बाद आरिफ और सारस की कहानी खूब वायरल हुई थी। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव और क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव। हमारे साथ आरिफ खड़े हैं और आरिफ ने एक बहुत अच्छा काम किया कि घायल सारस को समय पर उठाया, उसकी जो सेवा कर सकते थे की, उसका इलाज कराया और उसको जिंदा बचा लिया। उस दौरान सारस उनका मित्र बन गया और उनके साथ एक मित्रता का व्यवहार उन्होंने किया। ये बात जब मैंने सोशल मीडिया पर देखी, अखबारों में पढ़ा और मेरी पार्टी के संगठन के लोगों ने जब बात रखी तो मेरी इच्छा हुई कि जाकर के मैं आरिफ और सारस से मिलूं। जाकर के मैं जब वहां गया हूं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं कहां से घबराहट आ गई। आरिफ तो वोट दे सकता है मुझे, सारस तो नहीं देगा वोट मुझे। आरिफ से दुश्मनी हो सकती है आपकी, और मैं ये कहूं कि आरिफ से क्यों दुश्मनी है आपकी? वो तो 1 साल से सेवा कर रहा था। आखिरकार झगड़ा तो हमसे है ना, समाजवादियों से आपका। मैं सारस से मिलने क्यों चला गया? मैंने सारस के साथ तस्वीर अपनी क्यों खिंचवा ली? और अगर मुख्यमंत्री जी की तस्वीर किसी जानवर के साथ, किसी के अपने प्रिय के साथ इतनी लोकप्रिय नहीं होती है तो उसकी तकलीफ उन्हें क्यों है इस बात की? उन्हें परेशानी क्यों है इस बात की? भाई वो आप अपने भी प्रिय को कभी बिस्किट खिलाते हैं, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं वो दाना खिलाते हैं। अखिलेश यादव के आरोप में दम तो है, नहीं तो कोई वजह नहीं है कि पहले तो आरिफ के यहां से सारस को ले जाने के लिए लाओ लश्कर के साथ वन विभाग के अधिकारी पहुंच गए। उस वक्त की भी तस्वीरें हैं। फिर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और ऐसा नोटिस भेज दिया गया। किसी को भी लग सकता है कि सारस को अगर वन विभाग वाले कानून के तहत पकड़ कर ले गए क्योंकि संरक्षित पक्षी है तो इतना हाय तौबा क्यों? लेकिन सवाल यह है कि आरिफ के खिलाफ वन अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज क्यों किया गया? उसने क्या इतना बड़ा गुनाह किया था? अखिलेश यादव समेत कई लोगों का यह कहना है कि जब पीएम मोदी राष्ट्रीय पक्षी मोर को पीएम आवास में दाना खिलाते दिखते हैं तो आरिफ ने कौन सा गुनाह कर दिया? संजय सिंह को सुनिए, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। अब तक आपने सुना होगा इंसानों को प्यार की इजाजत नहीं, लेकिन योगी राज में पक्षियों को भी प्यार की इजाजत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं आरिफ और सारस की। सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो 1 साल पहले घायल अवस्था में, गंभीर अवस्था में आरिफ को मिलता है। आरिफ उसकी सेवा करता है और वो पक्षी, वो बेजुबान पक्षी आरिफ से प्यार करने लगता है। उसी की थाली में खाना खाता है, उसी के साथ उड़कर बाजार में जाता है, खुला रहता है फिर भी
उसी के घर के आसपास रहता है, उसके घर में रहता है। लेकिन जब ये पता चलता है योगी सरकार को, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी उसके घर पे जाते हैं, उसके बाद आरिफ को नोटिस मिलती है, उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। शायद उस बेजुबान पक्षी को यह नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी के राज में नफरत की तो इजाजत है, मोहब्बत की इजाजत नहीं। ऐसे काम करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अखिलेश यादव, संजय सिंह और ट्विटर पर सैकड़ों लोग लगातार लिख रहे हैं कि आरिफ के साथ नाइंसाफी हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी वन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ और आरिफ के पक्ष में फेसबुक पोस्ट किया है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि अमेठी के रहने वाले आरिफ और एक सारस पक्षी की दोस्ती जय वीरू की तरह थी। साथ साथ रहना, साथ साथ खाना, साथ आना जाना, उसकी दोस्ती इंसान की जीवों से दोस्ती की मिसाल है। आरिफ ने उनके प्रिय सारस को घर की सदस्य की तरह पाला, उसकी देखभाल की, उससे प्यार किया। ऐसा करके उसने पशु पक्षियों के प्रति इंसानी फर्ज की नजीर पेश की है, जो कि काबिले तारीफ है। लेकिन वन विभाग को यह पसंद नहीं, यूपी सरकार को यह पसंद नहीं। कुछ दिनों पहले जब मैंने पहली बार किसी इंसान के साथ सारस जैसे पक्षी की दोस्ती की ऐसी तस्वीरें देखी थी, यकीन ही नहीं हुआ कि इंसानों की बस्ती से दूर उड़ने वाला, खेतों में चुगने वाला, जंगलों या तालाबों के आसपास विचरने वाला सारस किसी इंसान के साथ इतना करीबी रिश्ता बना सकता है। बहुत तस्वीरें मैं देखता था, किसी इंसान की थाली में खाते हुए इतना पालतू कैसे हो सकता है? ऐसे सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे उन तस्वीरों को देखकर। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारस जैसा पक्षी जो पालतू प्रजाति का नहीं है, वो किसी इंसान के दोस्त की तरह हो जाए? वो इंसान अगर मोटरसाइकिल पर कहीं जाए तो सारस साथ साथ उड़ते हुए उसके साथ चला जाए। मैं बार बार ऐसी तस्वीरें देखकर बहुत हैरान रहता था। तभी पता चला कि सारस को अपना दोस्त बताने वाले इस शख्स का नाम आरिफ गुज्जर है। अमेठी के गांव का रहने वाला है। बकौल आरिफ, कहानी यह है कि पिछले साल मार्च में खेतों में आरिफ को घायल सारस मिला था। उसके पैर जख्मी थे, वो उड़ नहीं पा रहा था। आरिफ उस सारस को घर ले आया, मरहम पट्टी लगाकर कुछ दिन उसका उपचार किया। घर में जो भी दाल चावल रोटी जो आरिफ और उसके परिवार के सदस्य खाते थे, वही खाना सारस भी खाने लगा। धीरे धीरे सारस आरिफ के परिवार का हिस्सा हो गया। आरिफ को लगता था कि जैसे ही सारस का पैर ठीक होगा, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा और उड़कर जंगलों में चला जाएगा, क्योंकि ऐसे पक्षी पालतू होते नहीं हैं। बाकी सारस पक्षियों की जमात में वो शामिल हो जाएगा, यही मानकर चल रहा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिन में अगर कुछ घंटे, 2, 4, 6 घंटे के लिए सारस जंगलों की तरफ या कहीं दूर खेतों की तरफ या पक्षियों के बीच चला भी जाता था, तो शाम होते होते आरिफ के घर को ही अपना घर समझकर वापस आ जाता था। या उसे भूख लगती थी तो खाने के वक्त आ जाता था। वहां ना कोई पिंजरा था, ना कोई बंधन। आजाद होकर वो सारस आरिफ के साथ एक परिवार के सदस्य की तरह ज्यादातर वक्त रहता था, चाहे खेत हो चाहे घर का आंगन हो। आरिफ अगर खेतों में जाता था तो सारस भी कई बार उसके साथ खेतों में रहता था। आरिफ अगर मोटरसाइकिल से कहीं आसपास जाता था तो सारस भी उसके साथ उड़ता हुआ पहुंच जाता था। ऐसी तस्वीरें मैं लगातार देखता था। एक दिन मैंने देखा कि आरिफ जिस थाली में खा रहा था, उसी में सारस चुग रहा था। यह तस्वीर मुझे हैरान करती थी कि आखिर यह सारस एक इंसान से इतना कैसे जुड़ गया। तोते और कबूतरों को मैंने ऐसे इंसानों के साथ या इंसानों के करीब रहते या एकदम पालतू की तरह रहते हुए देखा है, लेकिन सारस जैसा पक्षी जो इंसान को देखकर ही उड़ जाता है, यह अलग बात है कि खेतों में होता है फसल चुगने के लिए। वजह एक ही हो सकती है, उस बेजुबान ने प्यार की भाषा को पढ़ लिया। आरिफ के प्यार और देखभाल ने उसे आरिफ का दोस्त बना दिया। आरिफ भी सबको यही कहने लगा कि सारस उसका दोस्त है। कुछ सप्ताह पहले फरवरी में पहली बार सोशल मीडिया पर आरिफ और सारस की दोस्ती के वीडियो वायरल हुए। तभी मेरी भी नजर पड़ी थी। एक अबूझ पहेली और अविश्वसनीय किस्से की तरह मैं आरिफ और सारस की तस्वीरों को देखता रहा और सोचता था। लेकिन अब इस कहानी का क्लाइमैक्स दुखद होता दिख रहा है। उम्मीद करेंगे कि योगी सरकार को अब भी एहसास होगा कि आरिफ के साथ नाइंसाफी होगी अगर उसे तंग किया जाएगा। सारस को बचाने की ऐसी सजा आरिफ को किसी सूरत में नहीं मिलनी चाहिए।
उम्मीद करूंगा कि हम लोगों के वीडियो के बाद, ट्विटर पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, उसके बाद शायद वन विभाग इस नोटिस को भेजकर आरिफ को तलब तो कर लिया है वन विभाग, लेकिन परेशान नहीं करेगा, इस मामले को खत्म करेगा। अभी कुछ देर पहले वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने अमेठी में किसी को फ़ोन किया और मैंने आरिफ से भी फ़ोन पर बात की। उसने भी पूरा मामला यही बताया। वो भी हैरान है कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया। लेकिन आप समझ सकते हैं, जैसा मैंने कहा, एक गुनाह ये भी हो सकता है कि उसका नाम आरिफ है और दूसरा ये कि अखिलेश यादव भी वहाँ गए थे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, मुमकिन है तो ज्वाइन करेंगे। राजनीतिक खबरों के बीच मुझे लगा कि आरिफ की बात, चूंकि आरिफ अब नाइंसाफियों का शिकार हो सकता है, इसलिए उसकी बात भी आप तक पहुंचनी चाहिए। नमस्कार।